for my generation, I was the first first one. grandchild, and since I was a girl, it was me, so who kind of took the leap from the next generation. कपूर फैमिली की फर्स्ट फीमेल पर्सन जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। एक टाइम की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, जिनकी लाइफ सिर्फ फिल्म्स की हिट लिस्ट तक लिमिटेड नहीं थी। क्या आपको पता है कि करिश्मा कपूर एक टाइम पर बच्चन फैमिली की बहू बनने वाली थी, पर शादी से सिर्फ कुछ मंथ्स पहले सब कुछ चेंज हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या जया बच्चन की वजह से ये रिश्ता टूटा था, या फिर कोई और सीक्रेट था? चलिए देखते हैं। और उसके बाद शादी की एक और कंट्रोवर्शियल चैप्टर, बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ, जहां रिपोर्ट्स आए डोमेस्टिक अब्यूज के, फाइनेंशियल कंट्रोल के और इनफिडेलिटी तक के। एक स्टार जो ग्लैम वर्ल्ड से रियल लाइफ कोर्टरूम तक आई। ये स्टोरी है करिश्मा कपूर की, उनके वो सीक्रेट्स जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। करिश्मा कपूर बॉलीवुड में अपने टाइम की एक शाइनिंग स्टार थी, बट क्या आपको पता है कि उनकी लाइफ सिर्फ ग्लैमर और सक्सेस से भरी नहीं थी। बिहाइंड द सीन्स उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। करिश्मा कपूर कपूर फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन है, जिनके पेरेंट्स रणधीर कपूर और बबीता खुद इंडस्ट्री के फेमस स्टार्स रहे हैं। बचपन से ही करिश्मा के ऊपर एक बड़ा प्रेशर था कि वो अपनी फैमिली लेगेसी को मेंटेन करें। 1991 में करिश्मा ने प्रेम कैदी से अपनी बॉलीवुड जर्नी स्टार्ट, बट रियल रिकॉग्नाइजेशन उनको राजा हिंदुस्तानी जैसे हिट्स के बाद मिली। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनके सक्सेस के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल्स भी चल रहे थे। बॉलीवुड के ग्लैमर वर्ल्ड जिसमें सक्सेस और पर्सनल पीस दोनों मिलना इतना आसान नहीं होता। 1990s की एंड अप में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के एंगेजमेंट ने तब मीडिया में रकस मचा दिया। दोनों ही स्टार किड्स, दोनों ही फैमिलीज इंडस्ट्री में पावरफुल और फैंस एक्साइटेड। ये कपल फ्यूचर का बॉलीवुड पावरफुल कपल बनेगा, बट एंगेजमेंट सिर्फ 4 मंथ से चल पाया। उस टाइम डिफरेंट टाइप्स की बातें उठने लगी। कुछ रिपोर्ट्स आई कि जया बच्चन को करिश्मा पसंद नहीं थी, या फिर उनकी फैमिलीज के बीच कुछ इश्यूज थे, बट रियल रीजन शायद पर्सनल डिफरेंसेस थे। कभी कभी चाहे आप दोनों कितना भी फेमस क्यों ना हो, बट हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। और फिर उन दोनों का रिश्ता क्वाइटली एंड अप होने लगा, और उस टाइम मीडिया ने बहुत स्पेकुलेशन उठने लगी, और फिर उन दोनों का रिश्ता क्वाइटली एंड अप हो गया। उस टाइम मीडिया ने बहुत स्पेकुलेशन उठाए। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद फिर करिश्मा कपूर की शादी कहीं और होती है। 2003 में करिश्मा ने संजय कपूर, जो एक बिजनेसमैन है, उससे शादी कर ली। शादी एक रॉयल अफेयर के जैसे मीडिया में कवर हुई, लेकिन अंदर से ये रिलेशनशिप उतनी स्मूथ नहीं थी जितना दिखाया गया। करिश्मा कपूर गॉट मैरिड टू दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर ऑन 29 सितंबर 2003। शादी हुई थी मुंबई के कृष्णा राज बंगलो में, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी वेडिंग्स ऑफ दैट टाइम आफ्टर मैरिज। दे हैड 2 children, Samira in 2005 and Kian in 2010. Everything looked perfect from the outside, but real story कुछ और ही थी। करिश्मा ने लेटर कोर्ट में ये सीरियस एलिगेशंस लगाए that during their honeymoon, Sanjay forced her to be with his friends. Not just that, she claimed he even tried to auction her. और जब करिश्मा ने प्रोटेस्ट किया तो संजय allegedly assaulted her. एक loving marriage की जगह she found herself trapped in a toxic situation. 2014 में करिश्मा ने संजय और उनकी मदर रानी कपूर के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी हरासमेंट का केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक ड्रेस उनसे फिट नहीं हुई, संजय ने अपनी मां से कहा स्लैप हर। दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन वाजंट जस्ट इमोशनल बट डीपली फिजिकल एंड मेंटल टू। 2014 में करिश्मा ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। इनिशियली इट वाज म्यूचुअल, बट things quietly turned ugly. Karishma accused Sanjay of not supporting her financially or emotionally. Sanjay ने काउंटर किया, saying Karishma only married him for his money and property. मीडिया रिपोर्ट्स में ये केस काफी हाईलाइट हुआ और हर तरफ से एलिगेशंस और ब्लेम गेम चालू था। आफ्टर डाइवोर्स करिश्मा ने अपने दोनों बच्चों की फुल कस्टडी के लिए लीगल फाइट की, और इवेंचुअली कस्टडी उन्हें मिल भी गई। उसके बाद उन्होंने अपने करियर से एक ब्रेक लिया ताकि वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग पर फोकस कर सकें। जो लोग उनकी शादी को फेरी टेल समझते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा शॉक था। जब 2005 में उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया, ये फेस करिश्मा के लिए इमोशनली और मेंटली बहुत टफ था। डाइवोर्स के बाद करिश्मा ने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ फेस किया। वर्बल अब्यूज, इमोशनल निग्लेक्ट और मीडिया का कंस्टेंट
प्रेशर। आज भी बहुत लोग करिश्मा को जज करते हैं, बट उनके अंदर की स्ट्रेंथ को समझना मुश्किल होता है। पब्लिक लाइफ और पर्सनल पेन को बैलेंस करना किसी के लिए इतना भी इजी नहीं होता। डाइवोर्स के बाद करिश्मा ने थोड़ा करियर ब्रेक ले लिया। इस टाइम उन्होंने अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस किया और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया। फिर धीरे धीरे उन्होंने वेब सीरीज और ब्रांड एम्बेसडर्स के थ्रू अपने करियर को रिवाइव किया। आज भी वो अपनी सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ के लिए इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड हैं। सो या करिश्मा कपूर की स्टोरी सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग औरत की है जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को, चैलेंजेस को अपनी हिम्मत से फेस किया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही और भी बॉलीवुड सीक्रेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।